एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। किसान रघु और उसकी छोटी सी प्यारी बेटी गुड़िया। रघु बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। उनके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक बकरी। गुड़िया को वह बकरी बहुत पसंद थी। हमारी बकरी सबसे प्यारी है ना बाबा? हाँ बेटी, प्यारी तो है, लेकिन यह दूध भी कम देती है। पता नहीं कल का खाना कैसे मिलेगा कि। उस रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी। गुड़िया डर के रघु के पास आ गया। बाबा, मुझे डर लग रही है। डरो मत बेटी, मैं हूं ना। अचानक से बकरी के आसपास एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। बकरी की आंखें नीली चमक रही थीं। डरो मत रघु, मैं एक आम बकरी नहीं हूँ। मैं एक परी थी। एक लालची जादूगर ने मुझे उसके बाद ना सुनने पर बकरी बना दिया। पर मैं उन लोगों का मदद कर सकता हूँ जो लोग दिल के साफ हों। हमें धन नहीं चाहिए, बस ईमानदारी की रोटी मिल जाए वही काफी है। कल सुबह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह हुई। रघु बर्तन में बकरी का दूध निकल रहा था कि देखा, उसने में दूध नहीं सोने के सिक्के निकल रहे थे। रघु चौंक गया। बाबा, ये तो सोना है। हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। कुछ दिन बीत गए। रघु ने अपनी झोपड़ी को महल में बदल लिया। गुड़िया के लिए नए नए कपड़े ले आए। गुड़िया को स्कूल भेजने लगा। लेकिन गांव का लालची जमींदार भोला सेठ चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक दिन अचानक से भोला सेठ कहने लगा, एक बकरी जो सोने देती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह तो मेरे से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक रात जब गुड़िया और उसका बाबा सोते हैं, भोला सेठ चुपके से घर में जाकर बकरी को उठा ले जाता है। अपने घर सुबह भोला सेठ बहुत कोशिश करता है बकरी से सोना निकलवाने का, लेकिन बकरी ने एक भी सोना नहीं दिया। अरे सोना कहाँ है? मैं सिर्फ ईमानदार लोगों का मदद कर सकता हूँ, तुम जैसे झूठे मक्कार लोगों का नहीं। कुछ वक्त में भोला सेठ के घर की तिजोरी खाली हो गई। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह घबरा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बकरी ने मेरी कोई मदद नहीं करी, उल्टा मेरा जो था वह भी चला गया। शायद मुझे रघु से माफी मांग लेनी चाहिए। जब गुड़िया नींद से उठी तो उसको बकरी नहीं देखी। फिर वह अपने बाबा को उठाता है और गुड़िया रोने लगती है। फिर रघु बकरी ढूंढने निकल जाती हैं। रघु इधर पूरा गांव घुमा, हर एक जगह अपनी बकरी को ढूंढता रह गया, लेकिन बकरी उसको नहीं मिली। भाई साहब सुनिए, आपने एक सफेद कलर की बकरी देखी है क्या? नहीं भाई साहब, मैंने तो कोई ऐसी बकरी नहीं देखी। रघु घर जाकर अपनी बेटी से कहता है, बेटी गुड़िया, तुम निराश मत होना, बकरी तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। ये क्या बोल रहे हो बाबा? मेरी बकरी कहाँ चली गई? उतने में भोला सेठ बकरी के साथ उनके घर आता है और सब कुछ सच्चाई बता देता है और माफी मांगता है। रघु, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तुम्हारे बकरी को मैं रात को चुरा ले गया था ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, लेकिन मैं भूल गया था कि लालच एक बुरी वाला है और इस लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा आज इतना धन दौलत था, वह भी खत्म हो गया। मुझे माफ कर दे। फिर रघु से माफ तो कर देती है, लेकिन क्या फायदा, जितना दौलत था वह भी नहीं रहा। इसलिए लालच एक बुरी बला है। कभी किसी और का धन मत देखो, जितना है उतने में खुश रहा करो, वरना बच्चा कुछ वह भी नहीं रहेगा।